हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं एक सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप करके सवाल पूछा था कि सर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से लिखना शुरू करूँ। तो बेसिकली मेरे पास भी इसका कोई जवाब था नहीं, क्योंकि जिसने ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं लिखा है उसके लिए मैं क्या बोलूँ कि कैसे लिखना शुरू करें। मतलब आई डोंट नो, बिकॉज I don't know how I started, and most of the time people don't know how they started. They just start writing और वो किताब पढ़ते हैं and one day they realize कि उनको भी लिखना चाहिए और वो कुछ ना कुछ स्क्रिबल करना शुरू करते हैं. But I think that anyone who knows writing has written something in his life. मतलब आप स्कूल में जाते हो, पढ़ते हो, आपने कोर्सेज में लिखा है, आपने कॉपियाँ भरी होंगी, आपने कोर्सेज जब आपने एग्जाम्स दिए होंगे तब आपने कुछ लिखा होगा. सो दैट इज़ बेसिकली राइटिंग. एंड जो मेरे ख्याल से फिक्शन राइटिंग है या नॉन फिक्शन राइटिंग है, जो आप कॉलेज से निकल के क्रिएटिव राइटिंग जिसको कहते हैं, बेसिकली वो करने के लिए सिर्फ एक सिंपल फंडा है कि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको एज इट इज़ लिखो. लैंग्वेज आपने समझ ली है, इंग्लिश आपको आती है, हिंदी लैंग्वेज की ग्रामर आपको आती है, तो आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप उसको लिखो. बेसिकली मैं बताता हूँ कि लोग क्यों ऐसा समझते हैं कि उनको लिखना नहीं आता है, जबकि उन्होंने अपने ज़िंदगी के 12, 13, 15 साल कॉलेज स्कूल में लिखते हुए निकाला है, उसके बाद भी उनको लगता है कि उनको लिखना नहीं आता. उसके पीछे कारण ये है कि उन्होंने बहुत चीज़ें देखी होती हैं, कुछ छोटा मोटा पढ़ा होता है, तो उनको लगता है कि वो जो लिख रहे हैं वो उस लेवल का नहीं है, वो बहुत अच्छा नहीं है. सो दे आर अफ्रेड दैट व्हाट विल पीपल थिंक ऑफ माई राइटिंग. द थिंग इज, जब आप इनिशियल लेवल पे लिखोगे तो ऑफकोर्स वो कचरा ही होगा, वो टट्टी टाइप का ही होगा, मतलब वो नहीं अच्छा होगा. बट दैट इज़ द होल प्रोसेस. किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट करोगे वो इनिशियल लेवल पे अच्छा नहीं होगा, समय के साथ ही आप उसको अच्छा कर पाओगे. बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर. आप गंदा लिख रहे हो तो लिखना शुरू तो करो, लिखते लिखते आप उसको इम्प्रूव करोगे एंड ओवर द टाइम आप उस चीज़ को ठीक करोगे. सो खैर, मैंने 8 रूल्स बनाए हैं जो मुझे लगा कि मैंने सोचा कि यार क्या तरीके हो सकते हैं अपने आप को स्टार्ट करने के लिए. तो मैंने 8 रूल्स ऐसे बनाए जिसको मुझे लगता है, या 8 ऐसे एक्सप्लेनेशन हैं जिसको मुझे लगता है कि अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपना लिखना शुरू करता हूँ. सो पहला ये है कि डोंट वेट फॉर परफेक्शन. बहुत सारे लोग उस परफेक्शन के मोमेंट का इंतजार करते हैं कि जब मैं लिखूंगा तो एकदम मास्टरपीस लिखूंगा, मेरा पहला ड्राफ्ट ही कमाल का होगा, मैं 2 लाइन भी लिखूंगा तो वो एकदम फेमस हो जाएगा, वो कोड बन जाएगा. इंटरनेट पे इस वक्त इतनी राइटिंग है, इतने ब्लॉग्स हैं, इतना कंटेंट है कि आप मतलब उस भीड़ में कहीं खो जाओगे. आज से 100-200 साल पहले अगर कोई राइटर कुछ लिखता था, उसकी किताब मार्केट में आती थी तो वो आराम से बिक जाती थी, क्योंकि बहुत ही कम कंटेंट था मार्केट में. बट इंटरनेट की दुनिया में क्या है कि इतनी सारी लाखों किताबें हैं, लाखों ब्लॉग्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक पे, देयर इज सो मच टेक्स्ट ऑल अराउंड यू. व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट आता है, इतना टेक्स्ट है आसपास कि टेक्स्ट की वैल्यू कम हो गई है. देन यू हैव टू write a lot of text. Apart from quality, you have to have a lot of quantity of text so that people to notice you. And that is one thing. So don't wait for perfection कि जिस दिन आप बहुत बढ़िया राइटर हो जाओगे उस दिन लिखोगे. पर बढ़िया राइटर होने के लिए भी आपको लिखना पड़ेगा. So the perfection moment of perfection is not going to come till you start writing bad. आपको जब आप लिखना शुरू करोगे, ओवर द टाइम एक्सरसाइज करते करते, प्रैक्टिस करते करते आप परफेक्ट होगे. अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे तो आप कैसे परफेक्ट होगे. तो डोंट वेट फॉर दैट परफेक्ट टाइम कि जब आपके पास इनफ नॉलेज होगी, या पूरी स्टोरी आपके दिमाग में होगी, या पूरी कहानी आपके दिमाग में होगी, सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में होंगे, तब आप लिखना शुरू करोगे. नहीं आवे ढांचा लिखो. इवन नॉन फिक्शन राइटर्स भी जो होते हैं वो पहले ढांचा तैयार करते हैं, मतलब वो पहले जो उनके दिमाग में होता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद वो रिसर्च शुरू करते हैं, उसमें डेटा डालना शुरू करते हैं. मतलब वो पढ़ते हैं और जहाँ उनको लगता है कि यहाँ पे डेटा आना चाहिए, फिर उसके बेसिस पे वो रिसर्च करते हैं. क्योंकि जब आप खांचा लिख लेते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, वरना आप एमलेसली इधर से उधर कुछ भी लिखते रहोगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो स्टार्ट नाउ. जितनी जल्दी हो सकता है आप लिखना शुरू करें. परफेक्शनिज्म का वेट मत करें. मैंने बहुत सारे ऐसे इनिशियल ड्राफ्ट्स पढ़े हैं जो कि बहुत खराब होते हैं. इवन अलेक्जेंडर डुमास की किताब थी मेरे पास, 3 मस्केटियर्स, उसका एक अनअब्रिज्ड वर्जन था मेरे पास, जिसमें जो इंट्रोडक्शन था उसमें अलेक्जेंडर डुमास की ओरिजिनल राइटिंग्स की फोटोकॉपी थी उसमें. एंड देयर वाज सो मेनी मिस्टेक्स इन दैट. जस्ट रिटन उसको एडिट भी किया था, उसने बहुत सारे मार्किंग की हुई थी उसमें कि यहाँ पे ये गलती, यहाँ पे ग्रामेटिकल गलती, यहाँ पे वो गलती है. सो अगर अलेक्जेंडर डुमास जो कि इतनी मोटी मोटी किताबें लिखता था, इतना सारा लिखता था, अगर वो इतनी बड़ी गलती कर सकता है, इतनी सारी गलतियां कर सकता है, ग्रामेटिकल एरर्स कर सकता है, तो आप तो कुछ भी नहीं हो. स्टार्ट करो, जहां से स्टार्ट करना है स्टार्ट करो. ग्रामर से मुझे याद आया, मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि डू नॉट केयर अबाउट ग्रामर. ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों को रोकती है. देखिए, ग्रामर का नॉलेज जो है और ग्रामर का जो फंक्शन है बेसिकली, वो सिर्फ इतना है कि आप कम्युनिकेट कर सको और सामने वाला आपकी बात को समझ सके. पूरी लैंग्वेज सिस्टम का, पूरी भाषा का जो होल पर्पज़ है वो सिर्फ कम्युनिकेशन है, कि आप सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हो. भारत में क्या है कि भारत में सबकी इंग्लिश खराब है. सो आप अगर खराब इंग्लिश से बात करते हो तो सामने वाला उस खराब इंग्लिश को समझ जाता है.
आप ब्रिटेन जाओगे, यूके जाओगे, तो वहाँ पे शायद आपकी गलती एक बार को पकड़ लेंगे, या आप हाई सोसाइटी में मुंबई में जाओगे तो वहाँ वो आपको पिन पॉइंट करेंगे कि तुम्हारी ग्रामर में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी ग्रामर है वो प्रॉब्लम। पर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इट्स ओके टू हैव बैड ग्रामर। आप मेहनत करना चाहते हो, आप मेहनत करो उसके ऊपर, पर वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब तक मेहनत करके आप ग्रामर लर्न करोगे, अगर आपने स्कूल में मिस कर दिया उस चीज़ को, जैसे कि मैंने स्कूल में ग्रामर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरे स्कूल्स बहुत जल्दी चेंज होते रहते थे, बट एनीवेज मैं मेहनत करता हूँ, मैं ग्रामर के मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं ग्रामर के बारे में पढ़ता हूँ, मैं ग्रामर के रूल्स पढ़ता हूँ, मैं अपने आप को ओवर द टाइम ठीक कर रहा हूँ। But grammar should not be the deterrent in your way of writing. It should not be an obstacle in your way of writing. It should not be something that for which you stop writing just because आपको लगता है आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है। आप लिखोगे, राइटिंग इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, इट्स नॉट अ लिंग्विस्टिक प्रोसेस कि आपकी परफेक्शन वर्ड्स निकलने चाहिए, आपके थॉट सही होने चाहिए, आपके आइडियाज ओरिजिनल होने चाहिए, आपके आइडियाज पर्सनल होने चाहिए, तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे। ओके, सो दूसरी चीज़ ये है कि ग्रामर की टेंशन मत लो, जितना लिखना है उतना लिखो, पेपर पे स्क्रिबल करो, कोई पढ़ने वाला नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कोई पढ़ ही नहीं रहा। जब आप लिख रहे हो, अगर आप कचरा लिख रहे हो तो कोई पढ़ नहीं रहा, तो टेंशन किस बात की है? लिखो जितना मन आता है। अगर किसी को नहीं दिखाना है तो पेपर पे लिखो, कॉपी खरीदो, कॉपी पे लिखो, दिन भर लिखो, प्रैक्टिस करो। थर्ड पॉइंट मेरा ये है, जो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है इन पहले पॉइंट्स में, कि डू नॉट वेट फॉर द टाइम, लाइक परफेक्शन का आप वेट करते हो। डू नॉट वेट फॉर द टाइम व्हेन यू नो एवरीथिंग। लाइक कई बार आप ऐसे आर्टिकल्स लिख रहे होते हो जिसमें आपको रिसर्च करनी है, लाइक पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिख रहे हो, या फिर आप किसी और चीज़ पे लिख रहे हो, या किसी मूवी रिव्यू लिख रहे हो जिसमें आपको डायरेक्टर का नाम नहीं पता है, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। आई से डू नॉट वेट फॉर द टाइम व्हेन यू हैव ऑल द नॉलेज टू राइट द आर्टिकल, जस्ट फकिंग राइट द आर्टिकल एंड ऐड द डिटेल्स लेटर। आप सब कुछ पढ़ लो, 50,000 आर्टिकल्स पढ़ लो, उसके बाद आप सोचोगे मैं लिखने बैठूंगा, तो आपको याद थोड़ा रहेगा, या आप नोट्स बनाओगे तो उतनी मेहनत करोगे। उससे अच्छा ये है कि जस्ट राइट एंड देन गेट अ डायरेक्शन एंड स्टार्ट गेटिंग द नॉलेज अबाउट इट, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि डेवलप अ हैबिट ऑफ राइटिंग। आप राइटिंग की हैबिट्स डेवलप करिए, जो लोग नहीं करते हैं। आप जब इनिशियली लिखना शुरू करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि पहला आर्टिकल आपका बहुत ही माइंड ब्लोइंग होगा, या सेकंड आर्टिकल आपका बहुत माइंड ब्लोइंग होगा। आपको शायद 10,000 आर्टिकल लिखने पड़े और 10,000 एक आर्टिकल आपका सक्सेसफुल हो, बट आपको 10,000 आर्टिकल लिखने पड़ेंगे और उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड फॉर डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टीफन किंग हर रोज 2,000 वर्ड लिखता है, और ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं, उनके अपने रिचुअल्स होते हैं। वो हर रोज डिसाइड करते हैं कि हम 2,000 वर्ड लिखेंगे, या 4,000 वर्ड लिखेंगे, या 5,000 वर्ड लिखेंगे, पर वो लिखते हैं, डेली लिखते हैं, और उस लिखने की हैबिट की वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं। सो वो चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप हैबिट डेवलप करिए। पहले लिखने पे ध्यान मत दीजिए, पहले हैबिट डेवलपमेंट में ध्यान दीजिए। आप कचरा लिखते हो, आपको लगता है एक ही लाइन में 50 बार लिखूँ, तो एक ही लाइन पेपर में 50 बार लिखो, पर पेपर भरो। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतनी ज़्यादा हैबिट डेवलप होगी, और वही आपको आगे जाके हेल्प करेगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है राइट एवरी डे। बहुत लोग सोचते हैं चलो हफ्ते में एक बार लिख लिया, या कल लिख लूंगा, या परसों लिख लूंगा। दे कीप ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट, किया जाए कल लिखूंगा, परसों लिखूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। आप कचरा लिखो। अगेन द प्रॉब्लम इज द सेम, यू आर ऑलवेज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। जब आप लिखोगे तो बहुत अच्छा लिखोगे। आप कई बार अपनी नज़रों में नहीं गिरना चाहते, यार मैंने क्या कचरा लिखा है, क्या खराब चीज़ लिखी है। सो आप कई बार अपनी नज़रों में नहीं गिरना चाहते, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि राइट एवरी फकिंग डे, हर रोज लिखो और हैबिट डेवलप करो लिखने की, विदाउट एक्सेप्शन। इफ यू, अगर आप सोचो आप हर रोज 2 पेज भी लिखते हो, चलो 1 पेज लिखते हो, आप 1 साल तक हर रोज 1 पेज लिखते हो, आपके 300 पन्ने हो जाते हैं, वो एक नॉवेल के बराबर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप डिसिप्लिन हो जाते हो और आपको रोज लिखने की आदत पड़ जाती है। आपके थॉट्स और क्लियर हो जाते हैं, आपके थॉट्स और स्टेबलाइज हो जाते हैं, और ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। सो इसलिए डेली के डेली लिखिए। और इसके अलावा जो मुझे बहुत हेल्प करता है वो है मेरा छठा पॉइंट, जो ये है कि आप अपने जो वर्ड्स लिखते हैं या जितने पेजेस लिखते हैं उनका अकाउंट और ट्रैक रखिए। कई बार लोग सिर्फ रैंडमली लिखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उससे कई बार 2-3 दिन बाद ना लिखने का मोटिवेशन लूज हो जाता है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रैक रखता हूँ कि मैंने कितने वर्ड्स लिखे। लाइक मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख रहा हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नीचे लिख के आता है कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं। तो अगर मैंने 2,000 वर्ड लिखे हैं, तो नेक्स्ट डे मेरा टारगेट रहता है कि मैं 3,000 वर्ड लिखूँ, या 4,000 वर्ड लिखूँ, या 5,000 वर्ड लिखूँ। तो इस तरह के मेरे टारगेट्स रहते हैं। तो आप भी अपने टारगेट धीमे धीमे बढ़ाइए। निकोलस कोल करके एक राइटर है जिसको मैं मीडियम से जानता हूँ, मीडियम में उसके आर्टिकल पढ़ता हूँ, वो हर रोज 8,000 वर्ड लिखता है। इमेजिन वो कितना लिखता होगा। सो देयर हैज़ टू बी नो एक्सक्यूज ऑफ राइटिंग। आप अपना रिकॉर्ड रखिए। अगर आप 2 पेज लिखते हैं तो 2 महीने बाद आप उसको 3 पेज करिए, 4 पेज करिए, 5 पेज करिए। धीमे धीमे अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए, धीमे धीमे अपनी ताकत बढ़ाइए, अपना एरिया ऑफ राइटिंग बढ़ाइए। जितना आप ज़्यादा लिखेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि जो आप लिख रहे हो वो अच्छा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आपको टाइम लगे अच्छा लिखने में, आपको उसके लिए काफ़ी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। बट आप अगर लगातार लिखते रहते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके जो थॉट्स हैं आपके दिमाग के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और आपको अपनी गलतियाँ भी पता चलती हैं कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो और आपको कैसे लिखना है।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो लिख रहे हो आप उसको पढ़ो, आप एक डस्टबिन बना लो, एक बड़ा सा बॉक्स ले लो और लो लिख लिख के उसमें डालते जाओ। और जब 1-2 महीने बाद आप उसको पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप क्या लिख रहे थे और आपका राइटिंग कितना इंप्रूव हुआ है। तो आपको ट्रैक रखना ज़रूरी है कि आप लिख क्या रहे हो। डायरी लिखना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डायरी लिखते हो, अपने मन के थॉट्स लिखते हो, इट्स वेरी गुड। आपकी हैबिट भी डेवलप होती है, आपके थॉट्स भी किसी से शेयर हो जाते हैं और आपको अपनी पर्सनल चीज़ें भी आप किसी से शेयर कर सकते हो। तो राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ बेस्ट मेथड, जो कि मुझे लगता है कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और सातवां मेरा पॉइंट ये रहेगा कि आप फीडबैक लोगों से लीजिए। अपने दोस्तों को, अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ा सा भी अच्छा आर्टिकल लिखा है तो आप उसको अपने दोस्तों को सेंड करिए, उनसे फीडबैक लीजिए, उनसे आइडियाज़ लीजिए कि उसमें क्या गलती है, क्या सही है। ये चीज़ें जानने की कोशिश करिए, तो इससे भी आपको हेल्प मिलेगी और वो आपको गलतियाँ बताएंगे। ये याद रखिए कि जब इनिशियल लेवल पे आप लिख रहे हैं तो आप जो भी आर्टिकल लोगों को भेजोगे उसमें वो बुराई ही करेंगे। और लोगों को ऐसा गलतफहमी है कि क्रिटिसिज्म जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और उससे वो बड़ा इंटेलेक्चुअल साउंड करते हैं, तो वो बेसिकली क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो वो बोलेंगे ये बड़ा अच्छा लिखा है पर इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। सो वो क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। उस क्रिटिसिज्म में मत जाओ, उस क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली लो, जो अच्छा लगता है उसको पकड़ो, उसको सीरियसली मत लो कि उसने क्रिटिसाइज कर दिया तो आप खराब और झांटू लिखते हो, वैसा बिल्कुल मत सोचो। जैसा आपको लगता है आप वैसा लिखते रहो, अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखो, बट उससे एडवाइस जो आपको लगता है कि उसने बोला है वो वहाँ तक सही है, उसको पकड़ लो। जो आपको लगता है उसने सही नहीं बोला है उसको इग्नोर कर दो, एंड दैट इज द होल प्रोसेस। आठवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर एक ऑथर अपनी हर एक किताब में आपको बताएगा या हर एक ऑथर अपने इंटरव्यू में आपको बताएगा, और वो ये है कि टू राइट मोर यू हैव टू रीड मोर। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतने ज़्यादा आप लिख पाओगे। सो किताबें पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो। आप समोसा खा रहे हो तो जो अखबार आपने पकड़ा है वो भी पढ़ो, जितना पढ़ो जितना पढ़ो। मतलब शाहरुख खान के बारे में सुनता हूँ कि वो अपने बेटे को मेडिसिन दे रहा होता है तो वो भी उसका लेवल भी पूरा पढ़ता है बैठ के। वो लंदन जाता है तो खाली बैग लेके जाता है, वहाँ से किताबों के बोरे लेके आता है। सो किताबें पढ़ने का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, आपको किताबें पढ़ना ही पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बिकम अ राइटर यू हैव टू बिकम अ रीडर। आपके दिमाग के अंदर कुछ नहीं है तो बाहर कैसे निकलेगा? यू नीड थॉट्स, यू नीड आइडियाज, यू नीड जंक इनसाइड योर माइंड फॉर समथिंग टू कम आउट। नथिंग से कुछ नहीं निकलेगा, नथिंग से नथिंग ही निकलेगा। यू नीड टू हैव समथिंग इनसाइड योर ब्रेन फॉर समथिंग टू कम आउट। सो ये चीज़ ध्यान रखो कि आपको रीड करना पड़ेगा। बहुत सारे राइटर्स इसका रेशियो बताते हैं, यू हैव टू रीड 8 टाइम्स टू राइट 2 टाइम्स। मतलब 80% टाइम आपको अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा रीडिंग के लिए और 20% टाइम्स आप राइटिंग करोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे। इट्स अ फुल डे जॉब, बट आपको उतनी मेहनत नहीं करनी है। आपको सिर्फ 2 पेज लिखने हैं या 1 पेज लिखना है हर रोज, और जितना आप पढ़ सकते हो, लाइक 1 घंटा 15 मिनट, आधा घंटा किताबें पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। आर्टिकल पढ़ना है आर्टिकल पढ़ो, अखबार पढ़ना है अखबार पढ़ो, बट रीड फकिंग समथिंग। कुछ भी पढ़ने से आपका फायदा ही होगा। इवन मस्तराम आप पढ़ोगे तो भी फायदा होगा, क्योंकि लिखा तो है उसमें कुछ तो नॉलेज आएगी आपको। चलो सेक्स की नॉलेज मिलेगी पर मिलेगी तो कुछ तो नॉलेज। इवन आप क्रैप लिटरेचर भी पढ़ोगे तो भी आपको फायदा होगा, आप पल्प फिक्शन पढ़ोगे तो भी आपको फायदा होगा। देन रीड समथिंग, द मोर यू रीड द मोर सक्सेसफुल यू विल बिकम एज अ राइटर। सो दीज आर माई 8 पॉइंट्स। आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी इन 8 पॉइंट्स से। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर नहीं लगा है तो भी मुझे वीडियो में बताइए। अगर आपको कुछ और पूछना है राइटिंग से रिलेटेड तो भी मुझे बताइए, मैं उसका आपको जवाब दूंगा जल्द अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, और बाय बाय, टाटा। कमेंट करते रहिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।